Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 16. In this lecture we will discuss rules of inference. Rules of inference क्या है देख लें. A rule of inference can be defined as a convention that allows a new statement of certain form to be deduced from one or more other statements of a certain form. A rules of inference क्या है? A rules of inference can be defined. Rules of inference हम इस तरह define करते हैं कि it is a class, it is a convention, it is a class of rules that allows a new statement of certain form to be deduced. ये हमें एक न्यू स्टेटमेंट देता है फ्रॉम वन आर मोर अदर स्टेटमेंट्स ऑफ अ सर्टन फॉर्म. यानी हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं, हम ये स्टेटमेंट्स एक नई स्टेटमेंट में कन्वर्ट करते हैं. तो इस कन्वर्जन में जो उसूल अप्लाई होते हैं इसको हम रूल्स ऑफ इन्फरेंस कहते हैं. अगर हमारे पास, दोबारा सुन ले, अगर हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं, वन आर मोर स्टेटमेंट्स हैं, और हम इन स्टेटमेंट्स को एक नई स्टेटमेंट में कन्वर्ट करते हैं, तो जो कन्वर्जन के लिए जो उसूल हम अप्लाई करते हैं उन उसूलों को हम रूल्स ऑफ इन्फरेंस कहते हैं. A rule of inference can be defined as a convention, a class that allows a new statement of certain form to be deduced from one or more other statements of a certain form. यानी हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं, हम इन स्टेटमेंट्स को एक नई स्टेटमेंट में कन्वर्ट करते हैं. कन्वर्जन में जो उसूल अप्लाई होते हैं, जो रूल्स अप्लाई होते हैं, उन रूल्स को रूल्स ऑफ इन्फरेंस कहते हैं. इस टेबल पे गौर करें. हम इस रूल्स को इस टेबल के ज़रिए डिस्कस करते हैं. तो हमारे पास रूल मॉडस पोनेंस है. फर्स्ट रूल है मॉडस पोनेंस, इसका नेम है. इसमें हम इस कॉलम में हम रूल्स ऑफ इन्फरेंस कि मॉडस पोनेंस रूल्स क्या है और ये हमें टॉटोलॉजी कब देता है. तो आप यहाँ देख लें. पी एक प्रोपोजिशन है. असद इज प्लेइंग गेम. क्यों? आरिफ इज प्लेइंग गेम. और जवाद इज प्लेइंग गेम. अब इस रूल पे गौर करें. पी असद प्लेइंग गेम, असद खेल रहा है. नाउ इफ असद इज प्लेइंग गेम देन आरिफ विल प्लेइंग गेम. असद खेल रहा है. अगर असद खेल रहा है तो आरिफ भी खेल रहा है. तो इसका कंक्लूजन क्या हुआ? अगर असद खेल रहा है तो आरिफ भी खेल रहा है, मगर असद तो खेल रहा है तो आरिफ भी खेल रहा है. तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास रिजल्ट कंक्लूजन है. इस रूल्स को मॉडस पोनेंस कहते हैं. अब हम प्रोपोजिशन पी एंड पी एम्प्लाइज क्यों का एंड ऑपरेटर से अगर ट्रुथ टेबल बनाए तो ये हमें एंड एम्प्लाइज क्यों, तो ये रो हमें टॉटोलॉजी देगा. ऑल वैल्यूज विल बी ट्रू इन द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल. यानी पी एंड दीज आर हाइपोथेसिस. ये हाइपोथेसिस
एंड कंक्लूजन का अगर इस तरह हम स्टेटमेंट ले, पी एंड पी इम्प्लाइज क्यों, एम्प्लाइज क्यों, सो इससे टाटालॉजी आता है। इसको मॉडस पोनेंस कहते हैं। मॉडस टॉलेंस क्या है? आरिफ नॉट प्लेइंग क्यों मतलब आरिफ प्लेइंग, नेगेशन क्यों मतलब आरिफ इज नॉट प्लेइंग गेम, आरिफ नहीं खेल रहा। इफ असद इज प्लेइंग गेम देन आरिफ विल प्लेइंग द गेम। आरिफ नहीं खेल रहा, अगर असद खेल रहा है तो फिर आरिफ भी खेल रहा है, मगर हमें तो क्लियर है कि आरिफ नहीं खेल रहा, तो इसका मतलब है असद भी नहीं खेल रहा। हमने टेबल में डिस्कस किया था टीएफ हमें फॉल्स वैल्यू देगा, टीएफ हमें फॉल्स वैल्यू देगा, यानी अगर असद पी अगर असद खेल रहा है तो आरिफ भी खेल रहा है, मगर अब अगर आरिफ नहीं खेल रहा तो असद भी नहीं खेल सकता। तो इसका मतलब है कंक्लूजन हमारे पास नेगेशन पी आया। तो अब आप इन प्रोपोजिशन का नेगेशन क्यों एंड पी एम्प्लाइज क्यों, एम्प्लाइज नेगेशन पी, इसका अगर हम टेबल बनाए तो ये ट्रूथ वैल्यू देगा, ऑल ट्रूथ वैल्यूज देगा। इट मीन्स इट इज टाटोलॉजी। हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म, ये रूल क्या है? पी एम्प्लाइज क्यों, क्यों एम्प्लाइज आर, पी एम्प्लाइज आर। जिन स्टेटमेंट के साथ ये 3 डॉट्स दिए गए हैं ये हमारे पास कंक्लूजन है। अब देख लें पी एम्प्लाइज क्यों, पी असद इज प्लेइंग गेम, अगर असद खेल रहा है तो आरिफ भी खेल रहा है, अगर असद खेल रहा है तो आरिफ भी खेल रहा है। इफ असद देन आरिफ। अब अगर आरिफ प्लेइंग द गेम देन जवाद इज प्लेइंग गेम। आर हमारे पास एक तीसरा प्रोपोजिशन है, अगर आरिफ खेल रहा है, अगर असद खेल रहा है तो आरिफ भी खेल रहा है, अगर आरिफ खेल रहा है तो जवाद भी खेल रहा है। अब अगर असद प्लेइंग द गेम देन जवाद प्लेइंग द गेम। तो अब यहां गौर कर ले कि इसमें रिजल्टेंट कौन सा है, कंक्लूजन कौन सा है। इफ पी देन क्यों, इफ पी देन क्यों, इफ क्यों देन आर, इफ पी देन आर। आप देख लें अगर पी खेल रहा है तो क्यों भी खेल रहा है, मगर अगर क्यों नहीं खेल रहा तो पी भी नहीं खेल सकता। पी खेल रहा है, अरे पी इज ट्रू देन क्यों इज ट्रू, इफ क्यों इज ट्रू देन आर इज ट्रू, इफ पी इज ट्रू देन आर इज ट्रू। अब अगर हमने कंक्लूजन ये लिया है, ये क्यों लिया है? अगर हम ये कंक्लूजन ले पी आर तो असद, अगर असद खेल रहा है तो जवाद भी खेल रहा है, तो ये दरमियान वाला का जिक्र नहीं आया। अगर ये फॉल्स है और ये ट्रू है तो फिर ये भी फॉल्स होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ये फॉल्स हो ये ट्रू हो। टी एफ एप्लीकेशन फॉल्स होगा। टी एफ से हमें एफ मिलता है, अगर ये फॉल्स है तो ये भी फॉल्स होगा, और अगर ये फॉल्स है तो फिर ये भी फॉल्स है। तो हम ये कंक्लूजन नहीं ले सकते। अगर हम ये कहें
कि P is true, then R is true. मगर यहाँ क्यों भी है, क्यों से हमें पता चलेगा कि P ट्रू है या फॉल्स। अगर क्यों ट्रू है तो P भी ट्रू है, अगर क्यों फॉल्स है तो ये भी फॉल्स है, और अगर क्यों फॉल्स है तो ये भी फॉल्स है, R भी फॉल्स है। तो हम ये कंक्लूजन नहीं ले सकते। कंक्लूजन हमारे पास ये होगा क्यों R। अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू है, अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू है। सो दिस इज द लॉ ऑफ हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म। अब P एम्प्लाइज क्यों एंड, क्यों एम्प्लाइज R एम्प्लाइज PR, एम्प्लाइज PR। अगर ये हम टेबल बनाए तो ये हमें टाटोलॉजी देगा। डिसजंक्टिव सिलोजिज्म, डिसजंक्टिव सिलोजिज्म। PR क्यों, नेगेशन P क्यों, PR क्यों। आइदर असद इज प्लेइंग और आरिफ इज प्लेइंग, या असद खेल रहा है या आरिफ खेल रहा है। आरिफ नहीं खेल रहा, आरिफ नहीं के असद नहीं खेल रहा, आरिफ खेल रहा है। इस पे गौर कर ले, स्टेटमेंट पे। आइदर असद इज प्लेइंग और आरिफ इज प्लेइंग। negation P, Asad is not playing, Arif is playing. अब गौर से सुन ले इसको। या आरिफ खेल रहा है या असद खेल रहा है। इसका मतलब है कि आरिफ खेल रहा है, तो रिजल्टेंट हम ये नहीं ले सकते। इन दोनों में से एक तो खेल रहा है, या असद खेल रहा है या आरिफ खेल रहा है। नेगेशन P, आरिफ नहीं खेल रहा। तो हमारे पास रिजल्ट कंक्लूजन ये है। अगर हम ये कंक्लूजन ले कि आरिफ खेल रहा है, आरिफ खेल रहा है, तो असद स्क्रीन से गायब हो गया, इसका कोई पता नहीं चला कि ये खेल रहा है या नहीं। अब हमें पहले स्टेटमेंट में दिया गया कि इन दोनों में से एक खेल रहा है। तो हम अगर रिजल्टेंट कंक्लूजन ये ले लें कि फर्स्ट वाले असद नहीं खेल रहा, तो ऑटोमेटिकली वो आरिफ बाकी रह गया कि वो खेल रहा है। तो हम ये कंक्लूजन नहीं ले सकते। दोबारा सुन लें, PR क्यों में इनमें से P और Q में से एक खेल रहा है। अब हम ये रिजल्ट कंक्लूजन नहीं ले सकते। क्यों खेल रहा है, तो असद का यानी P का पता नहीं चला। अब अगर हम ये कंक्लूजन ले कि एक का पता चल गया कि P वाला असद नहीं खेल रहा, अगर असद नहीं खेल रहा तो आरिफ तो खेल रहा है। क्योंकि इसमें एक खेल रहा है। So it means negation P as the conclusion. PR क्यों and negation P implies क्यों, this will give the tautology. So ये हमारे पास 4 रूल्स है, रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस के। इसको ज़रा तवज्जो से सुन लें ताकि समझ आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।